हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे युवा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं जो है मुख गुहा से संबंधित कुछ बात को समझिए। जो आपका मुख गुहा है या दो जबड़ों के बीच खाली स्थान होता है, इसमें एक जीभ, 32 दांत और 3 जोड़ी आपका लार ग्रंथि होता है। दांत की बात करें तो कुल दांत की संख्या 32 होती है और जो दूध के दांत की संख्या है वो 20 होती है। दूध के दांत वैसे दांत होते हैं जो 1 साल से 12 साल की आयु में आते हैं और पुनः टूट जाते हैं। फिर जो है दांत और देखिएगा तो दांत का जो बाहर का भाग है वो आपका इनामेल कहलाता है और जो भीतर का भाग है वो आपको डेंटाइन कहलाता है। जब आप दांत तोड़ते हैं तो दांत का जो दांत तोड़ते हैं, दांत के भीतर एक छोटा सा गड्ढा नजर आता होगा, उसको आप मज्जा गुहा कहते हैं। वही हिस्सा हमारे जबड़े से जुड़ा रहता है। फिर जो है आपका दांत देखिएगा तो कुल दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आप कतरनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कतरनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कतरनक देखिएगा तो आगे का ये 4 दांत, ऊपर का ये 4 दांत, नीचे ऊपर ये 4-4 दांत जो है ये आपका कतरनक होता है और यह भोजन को काटने का काम करती है। इसकी संख्या 8 होती है। फिर जो है आपका अगला देखिएगा रत्नक। रत्नक को ही हम भेदक कहते हैं। जो आपका ये किनारे का खुट्टी वाला दांत है, ये आपका रत्नक कहलाएगा और इसकी संख्या 2 ऊपर और 2 नीचे कुल 4 होती है। यह भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करती है। फिर आप देखिए अगला जो है आपका अग्रचवर्णक है। जो अग्रचवर्णक है यह भोजन को चबाने का काम करती है और इसकी संख्या जो है 6 ऊपर होती है और 6 नीचे होती है। जहां आप जो है पान वगैरह खाते हैं, पुड़िया खाते हैं, तो वो हिस्सा आपका जो है चबाने का काम करता है। वो आपका चबाने का काम करता है, वही आपका अग्रचवर्णक हो गया। तो अग्रचवर्णक भोजन को चबाने का काम करती है। इसकी संख्या कुल 12 होती है, 6 ऊपर 6 नीचे। फिर आपका देखिएगा चवर्णक, यह भोजन को जो है पीसने का काम करती है और इसकी संख्या जो है कुल इसकी संख्या जो है 8 होती है। और जो सबसे अंतिम वाला जो दांत का हिस्सा है वो आपका चवर्णक कहलाता है। यह आपको भोजन को पीसने का काम करती है। फिर आप देखिए आगे का जो आपका जीभ है, तो जीभ एक मांसल रचना होती है। जीभ एक मांसल रचना होती है जिसका अगला भाग जो है स्वतंत्र होता है और पीछे का हिस्सा जो है आपका फ्रीनुलम से जुड़ा रहता है। जो आपका जीभ है, जीभ के ऊपरी हिस्से पर छोटी छोटी कली के समान रचना पाई जाती है जिसको हम पेपिला कहते हैं। और यह जो है जीभ के ऊपरी हिस्से के ऊपर कली के समान जो रचना है ये हमें स्वाद दिलाती है। जीभ के कई सारे काम है। जीभ का काम है भोजन को निगलना, भोजन को मिलाना, स्वाद दिलाना और बोलने में सहायता करना। जो आपका जीभ है, जीभ के कई सारे काम है, फिर से सुन लीजिए। जीभ का भोजन को निगलना, भोजन को मिलाना, बोलने में सहायता करना और स्वाद को दिलाना। तो जो जीभ है, जीभ से हम किसी भी भोजन का स्वाद लेते हैं। जीभ का जो अगला हिस्सा है, जीभ का जो आपका अगला हिस्सा है, ये जीभ का जो आपका अगला हिस्सा है, जीभ का जो आपका अगला हिस्सा है ये आपका मीठा स्वाद दिलाता है। ये आपका मीठा का स्वाद दिलाता है। फिर जो आपका किनारे का हिस्सा है, जो आपका किनारा का हिस्सा है ये आपको नमकीन का स्वाद दिलाता है। ये आपको नमकीन का स्वाद दिलाता है। फिर जो है अगला और किनारे का जो हिस्सा है यह जो है आपका कड़वा का स्वाद दिलाता है, कड़वा का स्वाद दिलाता है। और जीभ का जो पिछला हिस्सा है वो आपको तीता तीता का स्वाद दिलाता है। फिर आप देखिए जीभ जो है जीभ के बाद अगला जो है आपका लार ग्रंथि है। तो मुंह के भीतर जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि में पहला जो है आपका पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा जो है सब लिंगुअल लार ग्रंथि और तीसरा जो है सब मैडिबुलर लार ग्रंथि। तो मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैडिबुलर लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। जो आपको पैरोटिड लार ग्रंथि है यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है और ये कान के दोनों किनारों के भीतर धसा रहता है। उसके बाद दूसरा जो है सब लिंगुअल लार ग्रंथि है। यह ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, यह सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है और ये जीभ के निचले हिस्से में धसा रहता है। फिर आपको अगला जो है सब मैडिबुलर लार ग्रंथि है। ये जो है जीभ के किनारे स्थित होता है।